2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है। ये ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया के लिए इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। और यारों, ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हें इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ ही क्रिकेट एज अ होल कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है ये भी पता चलेगा। पर उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं अपनी इकोनॉमी की। तो मित्रों, इंडिया में क्रिकेट का स्टेटस वैसे ही है जैसे फलों में आम का, जंगल में शेर का और इकोनॉमी में यूएसए का, यानी कोई नहीं है टक्कर में। और ये पॉपुलैरिटी ही उन रीजन्स में से एक है जिसकी वजह से 10 शहर, 45 दिन और 48 मैचेस में होने वाला ये क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने प्यारे भारत की इकोनॉमी में $2.6 बिलियन का योगदान देगा। अब ये तो सबको पता है कि हम भारतीयों के लिए क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं बल्कि एक रिलीजन है। और बीते कुछ टाइम में आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स के कारण ये क्रिकेट वाला लव जो सबके दिलों में था वो किडनी, लीवर बोले तो हर जगह फैल चुका है। और ये $2.6 बिलियन वाला फिगर भी उसी प्यार का रिजल्ट है। तुमको अगर इस प्यार वाले केस का एग्जाम्पल दूं तो इसी वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के टाइम पे पूरे अहमदाबाद में क्या कदर मची थी ये कौन भूल सकता है। बाकी $2.6 बिलियन का ये फिगर इंडियन रुपीस में अराउंड 22,000 करोड़ रुपीस के बराबर है। और ये विशाल कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमी में कई तरीके से आएगा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट की माने तो अकेले टेलीविजन राइट से ही 12,000 करोड़ रुपए आएंगे। अब देखो, मजबूरी में भले ही मैच अकेले में देखना पड़े, बाकी मैच देखने का असली मजा तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही आता है, चाहे वो घर पे हो या बड़ी स्क्रीन पे, जहाँ बिना खाए पिए बात बनती नहीं है। और आजकल जोमेटो, स्विगी इनके तौर पर फूड डिलीवरी ऑप्शंस है ही। और मित्रों, इसी स्क्रीनिंग और फूड डिलीवरी से अराउंड 5,000 करोड़ रुपए जनरेट होंगे। बाकी अभी स्टेडियम के ऑडियंस पे तो अपन आए ही नहीं। इस वर्ल्ड कप के दौरान अराउंड 2,200 करोड़ रुपए अकेले टिकट सेल्स से आएंगे। बाकी ट्रैवल, मर्चेंडाइज, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट ये सब मिलाकर पूरे 22,000 करोड़ रुपए होंगे, जिससे अपनी प्यारी भारत की इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। वैसे थोड़ा सा बूस्ट तो महंगाई को भी मिलेगा। इस सब कार्यक्रम से इन्फ्लेशन 0.2% तक बढ़ेगी। पर इससे क्या अपन क्रिकेट फैंस थमे हैं? नहीं। अब अगर इकोनॉमी वाला फैक्टर समझ गए हो तो जियोपॉलिटिक्स वाले फैक्टर पे आने से पहले क्रिकेट से जुड़ी प्रॉब्लम नंबर 1 को समझ लेते हैं। अब हाँ, नो डाउट $2.6 बिलियन का ये अमाउंट अपने आप में ही काफी ह्यूज और इम्प्रेसिव है। पर यहाँ पे अगर अपन 2022 के फुटबॉल वाले फीफा वर्ल्ड कप से इसे कंपेयर करें ना, तो यही सेम अमाउंट काफी छोटा हो जाता है। फीफा वर्ल्ड कप की वजह से कतर की इकोनॉमी में अराउंड $17 बिलियन का महा कंट्रीब्यूशन हुआ था। और इस फिगर को याद रखना, आगे काम आएगा। क्रिकेट कितना फेमस है ये इसी बात से पता चलता है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के 100 करोड़ से ज्यादा फैंस हैं। बट इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले साउथ एशिया यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों से आता है। साउथ एशिया के बाहर ये फैन बेस थोड़ा छोटा पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे बड़े देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का फैन बेस कम है, पर यहाँ दूसरे स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी भी टक्कर की है। ऊपर से नए यंग फैंस का परसेंटेज यहाँ साउथ एशिया के मुकाबले कम है। और एट द एंड ऑफ द डे ये चीजें इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि मानो ना मानो क्रिकेट की रीच बाकी टॉप गेम्स जैसे कि फुटबॉल उनके मुकाबले काफी लिमिटेड है। फॉर इंस्टेंस, अगर 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की ही बात करें तो कहने को तो ये वर्ल्ड कप है, पर गिनती की 10 कंट्रीज ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अगर इसी सेम चीज को फीफा वर्ल्ड कप 2022 से कंपेयर करें तो वहां 32 देश थे। और 2026 फीफा वर्ल्ड कप में ये नंबर बढ़कर 48 हो जाएगा। तो अब कमेंट्स में बताओ कि वर्ल्ड कप की ज्यादा फील कौन दे रहा है? और वो कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट याद है जो थोड़ी देर पहले बताया था? तो मित्रों, वो ह्यूज डिफरेंस भी कहीं ना कहीं इसी वजह से था, क्योंकि गणित सिंपल है, ज्यादा देश तो ज्यादा फैंस तो ज्यादा स्पॉन्सर्स, और ज्यादा स्पॉन्सर्स तो फिर क्या, पैसा ही पैसा। बट मियां, ऐसा भी नहीं है कि स्पॉन्सर्स के मामले में हम कहीं से कम है। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर्स ने अराउंड 2,000 करोड़ रुपए खर्च करा है, जहां एड्स के रेट ऐसे कि अच्छे कह दें। रेट की बात करें तो 10 सेकंड के एड स्लॉट के लिए स्पॉन्सर्स को 30 लाख रुपए देने होंगे, यानी 1 सेकंड के 3 लाख रुपए। अगेन फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले कम। बट अगर क्रिकेट की ही बात करें तो ये रेट 2019 वर्ल्ड कप से 40% हाई है। और यही आता है हमारा जियोपॉलिटिक्स वाला पॉइंट। इन शॉर्ट, क्रिकेट को फुटबॉल जैसे गेम्स की तरह और ग्रो करवाने में इंडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का 38% अकेले बीसीसीआई को मिलता है।
बाकी देशों का परसेंटेज तो डबल डिजिट्स में भी नहीं आता है। हर साल इंडियन क्रिकेट अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर्स स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स से जनरेट करता है। तो मित्रों, ये तो क्लियर है कि वर्ल्ड क्रिकेट का धड़कता दिल तो अपना भारत ही है। अपने पास पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे ज्यादा फैंस प्लस बड़े स्टार्स तो हैं ही, साथ ही पैसा और पावर भी। बाकी आज भारत और बीसीसीआई ग्लोबल स्टेज में जिस पोजीशन पर हैं, उससे क्रिकेट की रीच दूसरी जगहों में बढ़ाने में काफी हेल्प ही होगी। जैसे 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट का शामिल होना एक प्राइम एग्जांपल है। बाकी अगर तुमने मेरी G20 वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी किसी देश में कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट होता है तो पूरी दुनिया की नजरें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर होती हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो न सिर्फ इससे भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा बल्कि सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। अब जैसे अपने अपने देशों को सपोर्ट करने के लिए भारत आने वाले फैंस यहाँ होटल बुक करने, खाने पीने और स्टेडियम के टिकट्स पे तो खर्च करेंगे ही, साथ ही भारत की अच्छी यादें, हॉस्पिटैलिटी, एक्सपीरियंस और खूबसूरत जगहों की जानकारियां भी अपने साथ ले जाएंगे और अपनी कम्युनिटी में भी डिस्कस करेंगे। और मित्रों, इस चीज से लॉन्ग टर्म में हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। इससे रिलेटेड तुमको अगर एक एग्जांपल दूं तो कश्मीर में G20 समिट ऑर्गेनाइज होने के बाद से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म में 59% का इंक्रीज आया है। इस चीज पर तुम्हारे भाई ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तो इसके बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे जाकर देख सकते हो। साथ ही वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स के लिए हर होस्ट नेशन अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं, जिससे एट द एंड ऑफ द डे फायदा वहाँ की आम जनता को भी होता है। अब क्योंकि ये वीडियो अपन वर्ल्ड कप फाइनल्स से पहले डाल दिए हैं, तो मित्रों फाइनल्स में क्या सीन बैठा, टाइम ट्रैवलर बनकर ये जरूर बताना। बाकी तुम मानोगे नहीं, भारत को उसकी इकोनॉमी और बेहतर करने के लिए काफी तगड़ा सुझाव मिला है, जो है कि भैया अपने बॉर्डर्स ही हटा दो। अब ये पूरा सीन क्या है वो जानना है तो राइट वाली वीडियो देखो, बाकी लेफ्ट वाली भी काफी मस्त है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे करो लाइक। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब कर लो।